Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Give you glory, honor, and praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में वेलकम करते हुए आज के सेशन को दुआ के साथ आइए शुरू करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस सुंदर समय को यीशु मसीह आपके हाथों में पूरी तरह से सौंप देते हैं। मैं मांगती हूँ, आप ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह है, हमारी सारी बातों को आप जानने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन जब हम आपके नाम से जुड़े हैं, आप हम सबों को यीशु मसीह तैयार करें। आपका रूप खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवनों में पूरी तरह से अपने कंट्रोल को नाजिर करें। हम यीशु मसीह आपके पूरे कब्ज़े को मांगते हैं और इस पूरे वक्त को, इस पूरे सेशन को जो हम आज के वचन सुनेंगे, उस वचन को और हम सारी चीज़ों को यीशु मसीह, खुद को भी, अपने परिवार को भी और इस पूरे वक्त को यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपा लेते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह आपकी मौजूदगी को मांगते हैं। हम मांगते हैं जीसस कि आप हमसे बात करें आज के दिन। आप जो भी हमें समझाना चाहते हैं, आप जो भी हमें गाइड करना चाहते हैं, हमारे सवालों के आप खुदावंद यीशु मसीह जो भी जवाब आप देना चाहते हैं, आप हमसे आज बात करिए। यीशु मसीह सारी रुकावटों को, सारी बाधाओं को, जो किसी भी तरीके से हमारे जीवनों में काम करने की कोशिश करे, जो इस सेशन में रुकावट डालने की कोशिश करे, और उन सारी रुकावटों को हम यीशु मसीह के नाम से काट देते हैं, अलग करते हैं और यीशु के लहू से इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। तमाम उन शैतान के एजेंडास को, प्लान्स को, जो किसी भी तरीके से हमारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश करती है, उसे हम यीशु मसीह के लहू से ब्लॉक कर देते हैं। और हम मांगते हैं जीसस कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो। हमसे बात करिए जीसस। मेरे ज़बान को आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लीजिए। मेरे ज़बान को जीसस क्राइस्ट आप इस्तेमाल करिए। आपका पवित्र आत्मा एग्जैक्टली वो शब्द मेरे ज़बान पर डाले जो आप चाहते हैं कि हम आपसे आज सुने। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। सारी चीज़ों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के हुजूरी में हम आज के दिन बैठेंगे, जाएंगे, सीखेंगे। लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव सेशन में, लाइव प्रेयर सेशन में हम सबको वेलकम करते हैं। आइए तुरंत हम वचन में चलते हैं और आज जो भी यीशु मसीह हमसे बात करें, हम पवित्र आत्मा जी को पूरी तरह से अपने जीवनों में मांगते हैं कि वो हमें गाइड करे और हमारी अगुवाई होने पाए यीशु के नाम से। आज का जो वचन है, और हम सब जानते हैं इन बातों को, ख़ास तौर से अगर आप पुराने विश्वासी हैं अगर, तो आप वाकिफ़ हैं अब्राहम और सारा की कहानी से, उनके लाइफ से, उनके जीवन में जो भी घटित चीज़ें हुई थी, हम सब वाकिफ़ हैं उन चीज़ों से। लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा हमें आज उनके जीवन से समझाना चाहते हैं। और हम शुरू से लेकर चलेंगे कि हम मेनली फोकस करेंगे कि किस तरह से अब्राहम को
जो खुदा बाप की तरफ से एक वाचा मिला था, जो एक प्रॉमिस दिया गया था उसे, जो एक कवेनेंट जिसे कहते हैं, उसके साथ अब्बा फादर ने बनाया। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, और हम देखेंगे कि इस ब्लेसिंग को कितनी बार आकर अब्राहम के ऊपर बोला गया। किसी मनुष्य ने नहीं बोला, हम डायरेक्टली देखेंगे कि पिता परमेश्वर ने बोला अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अब्राहम से, क्योंकि खुदा बाप जो है अब्राहम को अपना मित्र बुलाते हैं, अपना फ्रेंड बुलाते हैं बाइबल में। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इनकरेजिंग मैसेज। हम सबको आज इस वचन की ज़रूरत है। हम सब से आज जीसस इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हर बार की तरह खाली शब्द नहीं है, ये एम्प्टी एक एनकरेजमेंट नहीं है, ये वचन है। पवित्र आत्मा न सिर्फ हमें इससे प्रोत्साहित करेगा, लेकिन जीवन में हमारे पवित्र आत्मा का काम भी होगा। हम जानते हैं कि उत्पत्ति के 12 से खुदा बाप अब्राहम को वाकिफ़ कराते हैं एक अपने उस वाचा से, उस प्रॉमिस से, जो आगे चलकर वो सारी चीज़ें वो पूरी तरह से, वो मुकम्मल तौर से वो पूरी होती है अब्राहम के जीवन में। उत्पत्ति के 12 से हम चलेंगे, और क्योंकि बहुत सारी आयतें हैं इसलिए मैं बहुत आपको कहीं कहीं पर इन ब्रीफ बताऊंगी, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे। पहले से ही मैं आपसे कह दूं कि मैं रॉन्ग कोट नहीं करूंगी, मैं अपने शब्दों में आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगी। जेनेसिस चैप्टर 12 हम देखते हैं कि पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने अब्राम को, उस वक्त अब्राम था, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इट स्टार्ट्स हियर। ब्लेसिंग के पहले एक ओबीडियंस हमेशा मांगी जाती है। ब्लेसिंग के पहले हमेशा आपसे एक स्टेप ऑफ फेथ मांगा जाएगा। विश्वास में आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, आपको आज्ञाकारिता दिखानी पड़ेगी, और ये हमेशा आशीष मिलने के पहले का, मैं नहीं कहूँगी कंडीशन होता है, लेकिन दिस इज़ द वे गॉड वर्क्स। खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के देश से चले जाओ, जहाँ मैं दिखाता हूँ वहाँ जाओ। बिना सोचे समझे, हम सब जानते हैं, बिना जाने कि वहाँ क्या होगा, और सारी चीज़ों को एक बसाया जीवन जो था उसे छोड़कर अब्राहम निकल पड़ता है अपनी पत्नी सारा और अपने नेफ्यू लूत के साथ। आगे दूसरी आयत पे मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। हम उत्पत्ति के 12 उसकी दूसरी आयत पर हैं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब खुदा जो है अब्राहम के सामने अपने इस ब्लेसिंग को प्रकट करते हैं, मतलब बोलते हैं उससे, उस पर कहीं ना कहीं हम, जैसे आज हम बोलते हैं कि प्रोफेटिकली उसके ऊपर स्पीक किया गया, उसके ऊपर एक प्रोफेसी की गई। ये वो पहली जगह है जहाँ खुदा कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर इससे ज़्यादा किसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन नहीं है। अब्राहम, जाहिर सी बात है, उस वक्त अब्राम था और आयु में भी कम थे। हम देखते हैं कि आगे चलकर ये उत्पत्ति का 12 था। अब उत्पत्ति के 15 में क्या होता है कि अब्राहम अपने एक सेवक को, अपने एक सर्वेंट को, एलिएज़र जिसका नाम था, अब्राहम चाह रहा था कि वो उसे अपना वारिस बना ले। और उत्पत्ति के 15 और तीसरी, चौथी, पांचवी आयत में कुछ इस प्रकार से होता है कि अब्राम
खुदा से फिर कहता है कि खुदा ने उसे कोई वंश तो दिया नहीं है। सो वो ऐसा करने पर था कि वो अपने सेवक एलिएज़र को अपना वारिस बनाने वाला था। अब चौथी आयत में यहोवा परमेश्वर उससे कहते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। सो उत्पत्ति के 12 में हम देखते हैं पहली बार खुदा बाप अब्राहम से कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा। अब उत्पत्ति के 15 तक आते आते अब्राहम कहता है कि अब तो मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए आपने तो मुझे कुछ ऐसी ब्लेसिंग दी नहीं है। तो वो खुदा से कहता है कि मैं अपने सेवक से ही अपने वंश को आगे बढ़ाऊंगा। तो खुदा कहता है नाउ दूसरी बार ये ब्लेसिंग उसके ऊपर बोली गई। ये दूसरी बार पिता परमेश्वर उसे एक कन्फर्मेशन के रूप में एक प्रोफेसी देते हैं कि मैं तुझसे तुम्हारे निज पुत्र को मैं तुम्हें अपने खुद का बेटा दूंगा, तुम्हारे ब्लड का, तुम्हारे फ्लैश का, और वही तेरा वारिस होगा। सो जो प्रोफेसी थी उसमें एक डिटेल थोड़ी और क्लियर हो गई। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो एक कन्फर्मेशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा डिटेल भी था, और आगे भी सारी आशीषें जो थी खुदा ने उसे रिवील की कि जैसे जो तारे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उसी तरह से अनगिनत जैसे वो आकाश के तारे हैं वैसे तेरा वंश होगा। ओके, अब हम उत्पत्ति 16 पे आते हैं। अभी तक अब्राहम और सारा, जो कि तब उस वक्त अब्राम और सारे थे, अभी तक उनको कोई खुद का बच्चा नहीं उत्पन्न हुआ। सो सारा क्या कहती है कि यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए वो उससे कहती है कि तू मेरी दास यानी कि हाजरा के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और अब्राहम सारा की इस बात को मान लेता है, जो कि कहीं ना कहीं एक गलती हो गई, क्योंकि उस प्रोफेसी को, उस ब्लेसिंग को जो खुदा ने दिया, उसे अब्राहम और सारा ने अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश की। सारा और अब्राहम को ये लगा कि बहुत लेट हो गया है। सारा को ख़ास तौर से ये लगा, उसे शरीर में अपने फील हुआ होगा। एक औरत समझ पाएंगी, आप औरतें हैं, आप समझ पाएंगी इस बात को। वो समझ गई, शी न्यू इट इज़ गेटिंग टू लेट। तो उसने अपने आप एक कुछ बनाया, एक प्लान, और खुदा की उस प्रोफेसी को अपने तरीके से अपने टाइम पर पूरा करने की कोशिश, जो कि एक गलती भी थी, इश्माइल का आना। और बट खुदा उसे भी ब्लेस करता है, आगे चल के हम देखेंगे। और हाजरा से अब्राहम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इश्माइल। बट प्रोफेसी अभी भी पूरी नहीं हुई। जिस चीज़ के लिए खुदा बाप ने कवनेंट बनाया, वाचा बांधी, वो चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई। और जेनेसिस उत्पत्ति के 16 में हम अब हैं, और होता है ये कि अब्राहम 86 इयर्स का था जब इश्माइल पैदा हुआ। सो अगर अब्राहम 86 का था, यानी कि सारा 76 की थी। ऑलमोस्ट 10 इयर्स छोटी थी सारा अब्राहम से। सो अब्राहम 86 का, सारा 76 की। उसे लगा ये नामुमकिन होगा। वंश आगे बढ़ाने के लिए अब्राहम को उसने कन्विंस किया कि वो हाजरा से बच्चे को उत्पन्न करे, पैदा करे। और अब हम चलते हैं
उत्पत्ति के 17 में। वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिए। लिखा है जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यानी कि खुदा बाप फिर से अब्राहम के पास आते हैं। ये 99 का था। इश्माइल 86 इयर्स में पैदा हुआ और 86 इयर्स और अब 99 का है अब्राहम। काफ़ी टाइम निकल गया है, ऑलमोस्ट 13 इयर्स का होगा, 12-13 साल का फ़र्क है, मैं समझती हूँ। 86 का था और अब 99 का है वो। और अब एक बार फिर से खुदा बाप अब्राहम के पास आते हैं और दूसरी आयत में लिखा है, हम उत्पत्ति के 17 में हैं। दूसरी आयत में लिखा है, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर अब्राहम से एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार अब उस पर वो ब्लेसिंग प्रोफेसी की जा रही है। अब तीसरी बार प्रोफेसी, उस पर वही चीज़ का कंफर्मेशन तीसरी बार उसे मिल रहा है। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आगे क्या लिखा है, मैं जल्दी से आपके लिए बस ब्रीफ में उस सारी ब्लेसिंग्स को जीसस ने, खुदा बाप ने उसे दिया। और आगे लिखा है 5वीं आयत में कि तेरा नाम अब्राहम होगा। यहाँ पर जब अब्राम 99 इयर्स का है तो उसका नाम बदला जाता है, वो अब्राम से अब्राहम बन जाता है। एक चेंज आया। आगे चलकर खुदा बाप अब्राहम से कहते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है वो भी अब सारा ही नहीं होगी, वो सारा होगी। एक चेंज है, एक बदलाव आ रहा है। वो अपने प्रोफेसी के फुलफिलमेंट के और करीब जा रहे हैं। अभी तक वो ब्लेसिंग, उस ब्लेसिंग का एक अंश भी उनके जीवन में नहीं आया। वक्त निकला जा रहा है, उम्र बीती जा रही है, शारीरिक रूप से वो बूढ़े होते जा रहे हैं। दुनियावी तौर से इम्पॉसिबल एंड एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो रहा है कि सारा और अब्राहम का कोई भी संतान अब होगा। आगे लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। खुदा बाप उसे, उसके जनरेशन्स को आगे बढ़ाने की ब्लेसिंग, उसके जनरेशन्स को ब्लेस करने की ब्लेसिंग बोलते जा रहे हैं अब्राहम पर। तीसरी बार ये हुआ है कि खुदा ने आकर अब्राहम को फिर से ब्लेस किया। और जितनी बार परमेश्वर अब्राहम के पास आते हैं उतनी बार उस ब्लेसिंग का एक डिटेल और ज़्यादा अब्राहम और सारा को मिलता है। ये तीसरी बार है। और आगे लिखा है कि मैं 15 आयत से आपको बता रही हूँ कि सारा का भी नाम उस वक्त फिर खुदा बाप ने कहा कि वो सारा ही नहीं होगी, वो सारा होगी। आगे 16वीं आयत में एक बड़ी डिटेल का खुलासा। अब की खुदा बाप अब्राहम से कहते हैं कि मैं उसको, यानी कि सारा को आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। सो एक एक्स्ट्रा डिटेल कि अब उनको बताया गया है कि एक पुत्र होगा जो कि हाजरा से नहीं और किसी और स्त्री से नहीं, अब्राहम को अपनी खुद की पत्नी सारा ये पुत्र देगी। एक एक्स्ट्रा डिटेल, कन्फर्मेशन विथ सम एक्स्ट्रा डिटेल्स। आपको मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी जीसस आपको आपके जीवन के अंदर जो प्रोफेटिकली बोला जाता है लोगों के ज़रिए,
आपको वो पूरी पिक्चर नहीं देंगे। वो आपको एक एक करके स्मॉल डिटेल्स आफ्टर डिटेल्स रिवील करेंगे, ताकि आप फेथ में एक एक कदम आगे लेते जाएं, बिना जाने कि आगे नेक्स्ट क्या है। उत्पत्ति के 17 उसकी 16वीं आयत में खुदा बाप ने रिवील किया कि सारा को पुत्र उत्पन्न होगा, और 17वीं आयत में अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिखा गया है कि अब्राहम 99 वर्ष का था, और फिर अब्राहम कहता है कि 100 वर्ष, तो कहने का मतलब है वो कहीं ना कहीं 99 से 100 होने वाला था। He was 99, maybe going on 100 very soon. So उन्हें लगा कि जब तक बच्चा पैदा होगा और ये सारी चीज़ें होगी, तो मैं 100 वर्ष का और सारा 90 वर्ष की पुत्र जनेगी इस उम्र में। और फिर 19वीं आयत में तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। और एक और डिटेल, ये तीसरी बार जब खुदा अब्राहम और सारा के पास एक बार फिर से उस ब्लेसिंग को बोलते हैं, एक बार फिर से उन्हें वो कन्फर्मेशन मिलता है। अब की बार गॉड खुदा उनको रिवील करते हैं कि उस बच्चे का नाम इसहाक होगा। अंश अंश करके परमेश्वर हमें उन सारी चीज़ों का खुलासा करते हैं जो प्रोफेटिकली हमको बताया जाता है कि हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे ये रखे हैं, और बार बार हमारे ऊपर बोला जाता है। आप हो सकता है ऐसे एक स्टेज में है अपने जीवन के, जहां आपने दुआओं में, अपने पर्सनल प्रेयर्स में, और शायद आपने बहुत सारे और अन्य प्रभु के दास और प्रभु के सेवक जन से अपने लिए आपने एक प्रोफेसी बार बार सुनी है। ध्यान दीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, और बहुत बार आप पर बोला गया, और आप भी शायद अब्राहम की तरह उस पर, अब जब आपके लिए बोला जाता है तो आप शायद ओह यस आई नो, जानता हूँ मैं कि ये तो मुझसे सालों से कहा जा रहा है, और आपको लगता है कि इसमें नया क्या है, ये पूरा हो तो मैं जानूं। शायद आपने अपनी ताकत से, अपने स्ट्रेंथ में उस चीज़ को आपने पूरी करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कभी कभी चिढ़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मुझे इस चीज़ के लिए दुआ ही नहीं करनी है। जीसस आपको देना है तो दीजिए, वरना इट्स ओके। आपने शायद उसे एक बैक बर्नर पे, जैसे कहते हैं कि आपने शायद उसे अब अपनी ज़िंदगी से कहीं हटा के रख दिया। आपने कहा नहीं, शायद मैं ही गलत था, शायद मैं ही गलत थी, शायद वो परमेश्वर के दास या दासी सही से समझ नहीं पाए, एंड आपने बस उससे कहीं ना कहीं अपने जीवन से आपने ट्राई किया है कि मैं भुला दूं उसको। और यहाँ अब्राहम और सारा के साथ भी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ऐसी चीज़ हो रखी, क्योंकि कब उत्पत्ति के 12 में खुदा ने पहली बार अब्राहम को ब्लेस किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा। फिर अब्राहम कहता है कि अब बुढ़ापा आ गया है तो मैं अपने सेवक को अपना वारिस बना देता हूँ।
फिर सारा कहती है कि अरे सेवक भी नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि आपका ही बेटा होगा, निज पुत्र होगा। तो चलिए आप मेरी जो दासी है हाजरा आपको वो संतान दे देगी। लेकिन 86 इयर्स में इश्माइल पैदा होता है, 99 वर्ष का है अब्राहम। अब खुदा आकर कहते हैं कि सारा से ही बच्चा होगा, वो इसहाक कहलाएगा। सालों बाद, और अब की एक कंफर्मेशन के साथ एक न्यू डिटेल, उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं फिर से जग गई होगी। आपको हर बार जब दुआ में हिदायत होती है, उस ब्लेसिंग की आपको लगता है, आपको याद आ जाती है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं। आज भी आप उम्मीद से भर जाते हैं। सारा और अब्राहम भी निश्चित रूप से उम्मीद से भरे होंगे, क्योंकि अब उनको खुदा ने कहा कि उस बच्चे का नाम तक उसे दे दिया। यू नो, समटाइम्स फेथ में आपको अभी तक आपका घर नहीं मिला लेकिन आपको खुदा उस घर का नाम भी बता देगा कि तुम अपने घर का नाम ये रखना। और आपको लगता है कि आप खुदा बाप कैसी बात कर रहे हैं, वो घर तो है नहीं कहीं, मैं किसी से कहूँगा या मैं किसी से कहूँगी तो वो हंस देंगे मुझ पर। इसलिए अब्राहम भी हंसा। सो गॉड टोल्ड देम कि उस बच्चे का नाम इसहाक रखना, तू उसका नाम इसहाक रखना। उस ब्लेसिंग का नाम भी दे दिया। और वही 21वीं आयत में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, क्योंकि यहाँ पर खुदा से अब्राहम कहता है कि व्हाट अबाउट इश्माइल, उसे भी ब्लेस करिए। सो ठीक है, खुदा बहुत दयालु परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ने इश्माइल के लिए भी बरकत दी। लेकिन 21वीं आयत में यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। हालेलुया। सो टाइम और बच्चे का नाम बता दिया गया। येट अगेन वही प्रोफेसी की गई। खुदा ने इस बार बच्चे का नाम भी दिया और एग्जैक्ट एक टाइम भी बताया कि अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में वो उत्पन्न होगा, यानी कि 1 साल में। 1 साल का टाइम दिया खुदा ने। इस चीज़ के दौरान उत्पत्ति के 17 में लिखा है कि अब्राहम 99 वर्ष का था। और अब हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद चौथी बार अगेन उत्पत्ति के 18 में यहोवा परमेश्वर एक बार फिर से अब्राहम से और सारा से मिलने आते हैं। और इस बार उनका आना बहुत जल्दी था, क्योंकि 1 साल का वक्त दिया गया और वो 1 साल की अवधि पूरी होने के पहले ही खुदा बाप फिर से मिलने आते हैं अब्राहम से। और तब तक सारा गर्भवती नहीं हुई, क्योंकि वो ब्लेसिंग फिर से बोला जाता है उन पर, और तब सारा हंसती है। तो उस वक्त तक वो प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब ये बहुत जल्दी था, क्योंकि 9 महीने तो सारा इसहाक को अपने पेट में रखती और 1 साल का आप समझ पा रहे हैं इस कैलकुलेशन को। सो जब 99 वर्ष का था अब्राहम
और प्रभु ने उसे बोला, और फिर ये आए हैं उनसे मिलने उत्पत्ति के 18 में चौथी बार बताने इसी आशीष के बारे में। तो ये बहुत जल्दी हुआ। बाइबल में खुदा के राज्य में, यीशु के किंगडम में चीज़ें जल्दी भी होती हैं। आमीन। इस स्पीड को मैं, इस गॉडली स्पीड को आपके लाइफ के हालातों में, आपके मिरेकल्स को पूरा होने में मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वचन पे ध्यान दीजिए सब लोग प्लीज़। खुदा 99 वर्ष का अब्राहम जब था तब उसके पास आते हैं। 1 साल में वो कहते हैं कि सारा इसहाक उत्पन्न करेगी, इसहाक को पैदा करेगी। इसका मतलब ये जो चौथी बार इसके ब्लेसिंग के लिए खुदा बाप आए हैं, इट इज़ वेरी फास्ट। ये 2-3 महीनों की अवधि में मैक्सिमम आए हैं। गॉड वर्क्स क्विकली। खुदा बाप जल्दी भी काम करते हैं। आपको हर बार रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब बोलती हूँ यीशु के नाम से, आप रुके हुए हैं बट सडनली होना चाहिए। सडनली आपके जीवन में चीज़ें तेज़ी से रफ्तार पकड़े यीशु के नाम से। जीसस का स्पीड आ जाए आपके जीवन में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अब की अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तेज़ गर्मी हो सकता है, वो रेगिस्तान ज़मीन थी, तो आफ्टरनून का टाइम होगा, 12 से 3 का टाइम होगा। और जस्ट अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कड़कती हुई धूप, एक्सट्रीम हीट का टाइम था, वो जस्ट बैठा हुआ था। हाँ, क्या पता वो बैठे बैठे ये सोच रहा होगा कि खुदा ने 1 साल का वक्त दे दिया, 3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, अब क्या होगा। इट्स नाउ और नेवर। जब खुदा ने बोला, उन्होंने कहा 1 साल में इसहाक उत्पन्न होगा, 3 महीने निकल गए। प्रभु, अगर अब इसी वक्त, आज के दिन, इसी हफ्ते अगर सारा गर्भवती नहीं हुई तो वो अवधि निकल जाएगी। आपकी कही हुई बात गलत कैसे हो सकती है। क्या पता वो उस गर्मी में तपते हुए दोपहर के वक्त में बैठकर उसके अंदर ये सारी बातें चल रही होगी कि लॉर्ड, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर अब नहीं हुआ तो आपका दिया हुआ वक्त निकल जाएगा। और आप गलत नहीं बोलते। मैं और आप गलत हो सकते हैं, लेकिन जीसस जो बोलते हैं वो सही होता है। सो क्या पता अब्राहम के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हो और वो सोच रहा होगा, व्हेन लॉर्ड, मैंने तो मांगा भी नहीं आपसे जीसस, आपने खुद ही कहा। मैंने तो एलिएज़र को अपना पुत्र बनाना चाहा, मैंने तो इसहाक को पैदा किया, मेरे से तो इश्माइल भी आया, मैंने तो मांगा भी नहीं, आपने इसहाक बोला। आपने बोला प्रभु, मैंने मांगा नहीं, आपने बोला, आप पूरा करिए। आपके बिन मांगे चीज़ें आपके जीवन में यीशु मसीह आपको दे और तेज़ी से यीशु के रफ्तार से आपको मिले। आमीन। और आपकी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उसने आँख उठाकर दृष्टि की, लिखा है तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। जब वो ऐसी स्थिति में था, जब आप ऐसे अपने लाइफ पर पॉन्डर करते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना में हैं, कुछ मनन भी कर रहे हैं, कुछ अंदर कश्मकश भी चल रही होती है, कुछ आप अपने में बात भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु से सवाल जवाब कर रहे हैं, और एकदम से कभी कभी खुदा आपसे बात करता है। सो इसी वक्त एकदम से वहाँ पर यहोवा परमेश्वर अब्राहम से मिलने आ गए। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि आप जब अपने अंदर ये सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं और मनन करते हैं,
और दिल से प्रभु से आपके अंदर से सवाल निकल रहे हैं, मे गॉड मीट यू, मे गॉड मीट यू, मे जीसस मीट यू टुडे एट योर पॉइंट ऑफ नीड। मेरी दुआ है यीशु मसीह से कि आपके अंदर जो ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि व्हेन लॉर्ड, कब प्रभु, कैसे, कौन, क्या डिसीजन लूँ, क्या चुनूँ, क्या ना चुनूँ। आप शायद अपने स्ट्रीम को लेकर, आप शायद कोई स्टूडेंट है, यू आर अ स्टूडेंट एंड आप सोच रही हैं कि क्या स्ट्रीम लूँ मैं, कौन सा मेरे लिए क्या सक्सेसफुल होगा मेरे करियर के लिए। एंड मे गॉड मीट यू, जैसे खुदावंद अब्राहम से मिलने आए, आपसे यीशु मसीह आपके इस पॉइंट ऑफ नीड, इस पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन में आपसे मिलने आए। हमने पिछले हफ्ते सीखा, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब जीसस उस आदमी के पास पहुंचते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, जिसके अंदर एक लीजन, एक सेना थी, when Jesus came into the situation, उसकी ज़िंदगी बदल गई, संवर गई। आज हम वर्शिप में जब जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा वचन अभी मतलब जो मैंने मैसेज आपको देना है वो अभी बाकी है, बट मैं कहना चाहूँगी आपसे, आज जब हम वर्शिप में जाएंगे, जीसस से मांगे कि आपको छू लें। मे जीसस मीट यू। आपके इस ज़रूरत के इस पॉइंट पर, जिस कन्फ्यूजन के पॉइंट में है, आप जो सवाल आपके अंदर उमड़ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत लोगों ने प्रोफेसी करी, अब तक पूरी नहीं हुई, आपसे यीशु मसीह इन सारी चीज़ों के मध्य में मिले, जिस तरह से अब प्रभु अब्राहम से मिलने आए। मैं सोचती हूँ कि जीसस खुदा, आप इतनी जल्दी अब्राहम से क्यों मिलने आए? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? 2-3 महीनों के अंदर आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। आपने इसहाक का नाम दे दिया, आपने टाइम ड्यूरेशन दे दिया। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मैंने ये बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन जीसस आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु इसलिए अब्राहम के पास आए क्योंकि वो व्याकुल हो रहा था, क्योंकि उसके मन में ये बात आई कि 2-3 महीने निकल गए हैं, एग्जैक्टली 9 महीने बचे हैं। अब अगर सारा गर्भवती नहीं हुई तो प्रभु के दिए हुए उस वक्त में, उस ड्यूरेशन में वो चीज़ पूरी नहीं होगी। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपसे भी ज़्यादा फिक्र उस प्रोफेसी को पूरी करने की यीशु मसीह को है, एंड इसलिए आपसे जीसस मिलेंगे। आपके उस हालात में आपको जब आप दिल से पुकारेंगे, जीसस विल मीट यू। अब्राहम व्याकुल हो गया होगा, वो वक्त आ गया था और उससे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा था। प्रोफेसी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, प्रोफेसी फुलफिलमेंट का। एंड देन ऐसा होता है कि उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, और उन तीनों में से एक जीसस क्राइस्ट थे। माना जाता है कि बाकी जो 2 थे वो एंजल्स थे, और खुदा बाप मनुष्य रूप में आते हैं, वो यीशु मसीह बनकर आते हैं। यीशु मसीह अब्राहम से मिलने आए बिकॉज he was frustrated. Maybe he was on the point to give up. He was on the verge of giving up. And अब्राहम तुरंत कहता है उनसे कि प्रभु, मैं आपके लिए कुछ प्रयोजन करता हूँ, आप अपने पैरों को धो लीजिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और वो तीनों अग्री कर जाते हैं, और तुरंत अब्राहम सारा को जाकर कहते हैं कि अच्छा सा मील प्रिपेयर करो, अपने सर्वेंट से जाकर कहते हैं कि बेस्ट खाना बनाओ, और अब्राहम तुरंत सेवा टहल में लग जाते हैं, अपनी चीज़ों को एक तरफ रख के। होना तो ये चाहिए था
कि जैसे ही जीसस को देखा, एंड ही न्यू इट वॉज गॉड, अब्राहम जानता था कि ये खुदा है जो मुझसे मिलने आया है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही अब्राहम देखता तो वो पूछता, खुदा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड लॉर्ड, आपकी उस प्रोफेसी का क्या हुआ, आपने क्या बोला, मैंने क्या समझा, मैंने गलत तो नहीं सुना, क्योंकि आप तो झूठ नहीं बोलते हैं प्रभु, तो हुआ क्या। लेकिन लुक एट हिज हार्ट, वो तब भी नहीं मांग रहा है, वो तब भी नहीं मांग रहा है। यहाँ सीखने की बात है। जब जीसस आए, अब्राहम ने, वो तुरंत सेवा टहल में लग गया, वो तुरंत यीशु के वर्शिप में लग गया, और अर्जेंसी के साथ कि सारा जल्दी करो। अपने सेवकों से कहा जल्दी करो, जल्दी खाने पीने का इंतज़ाम करो, जल्दी जल्दी, ताकि उनको वो बेस्ट मील और एक अच्छा उसने मील प्रिपेयर करके उनके सामने दिया। अपनी चीज़ों को एक तरफ रख दी उसने, अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोफेसी जो फुलफिल नहीं हुई, अपने मन की व्याकुलता को एक तरफ रख दिया अब्राहम ने, एंड ही जस्ट वर्शिप जीसस। ये वर्शिप ही तो है, ये भी तो वर्शिप है जो अब्राहम ने किया। उससे प्रभु इतने खुश हुए। सारा बिहाइंड द सीन्स थी, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में लगी हुई थी। इसलिए जब भोजन हो गया, जब सब कुछ हो गया, तब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 9th वर्स में, उत्पत्ति के 18 उसके 9th वर्स में, तेरी पत्नी सारा कहाँ है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। बहुत सी चीज़ें हम पर्दे के सामने देखते हैं, बहुत सी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स होती हैं। आप चुपचाप गुप्त में जो यीशु के लिए करते हैं, यीशु मसीह उन सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। जैसे कि उन्होंने, खुदावंत को पता था कि सारा लगी हुई है। अगर अब्राहम परोस रहा है तो पीछे सारा लगी हुई है। और निश्चित रूप से आई बिलीव इन सारी चीज़ों में उनके सेवक भी ब्लेस हुए थे, बिकॉज गॉड इज़ नो मैन्स डेटर। और बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा है कि खुदावंद जो सादिक लोग हैं उनको रिवॉर्ड करते हैं, उनको अज्र मिलता है उनकी नेकी का। मे गॉड रिवॉर्ड यू, मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर एवरीथिंग। भले ही आप दिखे या ना दिखे, लेकिन चुपके से भी, चुपचाप गुप्त में जो आप करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मे जीसस रिवॉर्ड यू। आपको खुदावंद यीशु मसीह उसका अज्र ज़रूर दे, उसका रिवॉर्ड निश्चित रूप से दे। आमेन। जीसस पूछते हैं, तेरी पत्नी सारा कहाँ है। और अब फिर से चौथी बार उस ब्लेसिंग को फिर से डिक्लेयर किया जाता है सारा के ऊपर। प्रभु कहते हैं, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर थी। ओके, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। नॉट पॉसिबल, मेडिकल साइंस विल रिडिक्यूल दिस, इम्पॉसिबल चीज़। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। अब सारा भी हंसी। हमने देखा उत्पत्ति के 17 में अब्राहम हंसा, अब सारा भी हंसी। यीशु मसीह आपको ऐसी ब्लेसिंग दे, ऐसी बरकत दे, क्योंकि वो आपकी नीड को और आपकी वांट को, दोनों को कंसिडर करते हैं। आपको ऐसी ब्लेसिंग मिले, आपको ऐसा रिवॉर्ड मिले कि आपको इम्पॉसिबल लगे, क्योंकि इम्पॉसिबल था ये और सारा जानती थी, इसलिए सारा हंसी।
मे गॉड रिवॉर्ड यू। मोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ आपको मिल जाए यीशु के नाम से, मोस्ट इम्पॉसिबल एज में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जीसस को मैटर नहीं करती। और इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या मुझे संतान का सुख मिलेगा? और अब प्रभु कहते हैं, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? जीसस को पता चल गया, सारा मन ही मन हंस रही थी, खुदा समझ गए वो क्यों हंसी। खुदा कह रहे वो क्यों हंसती है। एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, जेनेसिस 18:14, इसको आप नोट कर लीजिए और अपने लाइफ के आप जिस भी मोड़ पर फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि अब तो ये चीज़ एक डेड सिचुएशन है, कुछ इससे निकलना ही नहीं है, अब ये प्रोफेसी पूरी हो ही नहीं सकती। 4 बार, 5 बार, 6 बार, न जाने कितने सालों से जब भी दुआ करवाओ यही बात बोलते हैं सारे लोग, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो आपको खुदावंद यीशु मसीह ये बात आज कहते हैं, आई एम टेलिंग यू, जीसस आपसे ये कह रहे हैं आज। उत्पत्ति के 18 उसके 14 आयत, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Is anything too difficult for God? He is God Almighty. आपसे एल शडाई, आपसे इलोहिम, आपसे वो एबेनेज़र परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, यानी कि नियुक्त समय पर, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। एक चौथी बार उन पर ये ब्लेसिंग बोला गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द होल थिंग दैट जीसस इज वांटिंग टू टेल अस टुडे इज दिस, दैट देयर इज अ टाइम, और एक सीज़न होता है जब हमारे ऊपर वो प्रोफेसी, वो ब्लेसिंग बोली जाती है बार 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 बार। जैसे एक कील को दीवार में बार बार अगर आप हथौड़ी से मारते हैं तब जाकर वो कील जो है वो नेल पुख्ता रूप से, फर्म रूप से उस दीवार में अटैच हो जाता है। आपके लाइफ पर कुछ चीज़ को लागू करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक ऐसा वक्त भी हो जब उस प्रोफेसी को, उस भविष्यवाणी को, उस ब्लेसिंग को आपके ऊपर बार बार बोला जाए, टू द पॉइंट कि आपको लगे कि बहुत हो गया बोलना, अब ये चीज़ खुदा बाप मेरे जीवन में पूरा करिए। ये वक्त होता है, और एक ऐसा वक्त भी होता है जब वो प्रोफेसी पूरी हो जाती है। और जब हो जाएगा सो आपको लगेगा कि ओ दिस वाज इजी। आप भूल जाएंगे उस पुराने दर्द के वक्त को, उस पुराने वक्त को, उस दर्द वाले पीरियड को, फॉर द जॉय ऑफ समथिंग सो ब्यूटिफुल। यूहन्ना के 16 में लिखा है कि जब एक औरत अपने बच्चे को पैदा करती है, उस वक्त उसे जो पीड़ा होती है वो, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है वो उस दर्द को भूल जाती है। उस बेबी को देखकर आप उस दर्द को भूल जाएंगे जब आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होगा। जिस तरह से ये सारी चीज़ें उत्पत्ति के 21 में, उत्पत्ति के 12 में जो शुरू किया परमेश्वर ने, वो उत्पत्ति के 21 में पूरा होता है जब अब्राहम 100 वर्ष का होता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही वॉज 100
जब इसहाक पैदा हुआ, सारा 90 की थी। 99 वर्ष का जब अब्राहम था, तब हमने देखा इन जेनेसिस चैप्टर 17, मैं आपको बस जल्दी से याद दिला दूँ। जेनेसिस चैप्टर 17 में अब्राहम 99 वर्ष का था जब खुदा ने कहा कि ये चीज़ 1 साल में पूरी होगी, 1 साल में इसहाक पैदा होगा। एग्जैक्ट 1 ईयर के पीरियड में ये चीज़ पूरी हुई। जो भी खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर उन्होंने प्रोफेसी करवाई है लोगों के ज़रिए, आप खुदा ने आपसे बोला है, वो नियुक्त समय पर पूरा होना ही है। उत्पत्ति के 21 में उसकी पहली और दूसरी और पहली शुरू की आयतों में लिखा है कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अपने वचन के अनुसार खुदा ने किया। दूसरी आयत में लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो समय खुदा ने बताया था, बिकॉज गॉड गिव देम अ टाइम लिमिट। ये जीसस हैं जो उस टाइम लिमिट को देकर उसी टाइम लिमिट में काम करेंगे। उन्होंने 1 साल का वक्त दिया, लिखा है उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, इसहाक पैदा हुआ। इसहाक पैदा हुआ। अब्राहम 100 वर्ष का, सारा 90 वर्ष की। एग्जैक्टली जिस बात पर अब्राहम की हंसी छूटी कि क्या 100 वर्ष में मैं पुत्र दूंगा, क्या सारा 90 में माँ बनेगी, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर गॉड। उत्पत्ति के 18 उसके 14 को जीसस क्राइस्ट आपसे आज के दिन कहते हैं, इज एनीथिंग टू इम्पॉसिबल फॉर मी? क्या मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन है? तुम क्या सोच रहे हो? सिर्फ विश्वास रखिए और उस कवनेंट को पकड़े रहिए, यीशु को थामे रखिए। कीप वर्शिपिंग जीसस। जल्दी से मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा ये गवाही है और मैं इस गवाही को यीशु के लहू में सील करती हूँ। बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दिल से इसके बाद वर्शिप करें। आपको याद होगा, आप में से जितने भी लोग हमारे साथ इन लाइव सेशंस में जुड़े रहते हैं, हम अक्सर एक लड़के अनिकेत के लिए दुआ करते थे। अनिकेत के नाम से आप जानते होंगे अगर आप बहुत टाइम से आ रहे हैं। और बेटा बलजीत, आपको ये सुनने की ज़रूरत है क्योंकि आपके जीवन में भी ये बहुत जल्दी होने वाला है। अनिकेत हमारे से लगभग तकरीबन 1.5 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल पहले हमसे कनेक्ट हुआ। हम उसके लिए फ़ोन पर दुआ करते थे। वो हमारे लाइव सेशंस में भी जुड़ता था। उसे कोविड के दौरान एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट की वजह से उसके पिता उसी एक्सीडेंट में गुज़र गए और अनिकेत के स्पाइन पर इंजरी की वजह से वो बेड रिडन हो गया। मेरे ख्याल से वो 21-22 साल से ज़्यादा उस बच्चे की उम्र नहीं होगी। आप सोचिए, 20-22 साल का जवान लड़का बेड रिडन, उसकी मुट्ठियाँ नहीं खुलती थी, वो बैठ नहीं पाता था और वो सिर्फ क्योंकि स्पाइन पे चोट लगी थी, आप समझ सकते हैं। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, इसलिए सर्जरी की भी हम शायद कोई गारंटी भी नहीं थी और इतने आर्थिक रूप से भी ऐसे हालात थे नहीं उसके। सो हम दुआ करने लगे। हम दुआ करते थे उसके लिए। वो लाइव सेशन में जुड़ता था। थोड़ी देर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स आने लगी। कभी कभी वो बैठ जाता था, कभी कभी हालत ख़राब होने की वजह से वो बैठ भी नहीं पाता था। तो अप एंड डाउन, लेकिन दुआ में हर वक्त उसके लिए यीशु मसीह प्रोफेसी यही देते थे कि अनिकेत बलवंत रूप से स्ट्रेंथ के साथ
उसको मैं बताती थी कि तुम जैसे अभी लग रहे हो, जीसस मुझे दिखा रहे हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाले हो, तुम स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तुम खड़े होगे, तुम स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे, पैर के मसल्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे। और फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस मैं आपको ये सब बता रही हूँ। कुछ टाइम से, मेरे ख्याल से 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, अनिकेत ना लाइव सेशन में आता था और ना ही उससे हमें कोई हम भी बिज़ी थे तो हम भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। और ऐसा होने के बाद बहुत दिनों से उसकी याद हमें आ रही थी। हमारी बस यही, मेरे हस्बैंड और मेरी यही कंसर्न थी कि वो पिछड़ ना गया हो और उसकी तबीयत सही हो। बाकी वो लाइव सेशन में ना जुड़े, नो प्रॉब्लम, वो यीशु से दूर ना हो। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने फाइनली अनिकेत को कल जब फ़ोन मिलाया तो अनिकेत ने बोला मेरे हस्बैंड से कि हाँ अंकल मैं चल रहा था। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ पलंग पे पड़ा रहता था, कल उसने मेरे हस्बैंड से बोला मैं अंकल मैं चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बेटा तुम कहाँ थे और क्या कहाँ चल रहे थे, मतलब मैं समझ नहीं पाया। तो वो उसने कहा कि उसने फिजियोथेरेपी कुछ टाइम से शुरू करी और कुछ ऐसे घर पे हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करवाएं, बट वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि अब उसको धीरे धीरे अपने मूवमेंट्स को शुरू करना था। और अब वो वॉकर से चलता है। और मेरे हस्बैंड ने उससे पूछा कि वॉकर से तुम कितना चल लेते हो, तो उसने कहा आई थिंक 1 आवर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और जब उससे पूछा गया कि तुम बेटा कितनी देर बैठ लेते हो, तो उसने कहा कि बैठ तो मैं जाता हूँ आराम से, वो तो आराम से मैं बैठा रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब मैंने ये बात सुनी, मेरा बस ये कंसर्न था कि अनिकेत, हम बस ये चाह रहे थे कि अनिकेत पिछड़ ना गया हो, कि वो बाइबल पढ़ रहा हो, वो दुआ कर रहा हो और ये सारी चीज़ें कर रहा है। वो बाइबल पढ़ रहा है, वो दुआ कर रहा है। खुदा ने ही, जीसस ने ही उसके जीवन में ऐसा एक कुछ मेडिकल एड का इंतज़ाम किया, बट नथिंग सो ग्रेट, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम की सीरियसनेस जो थी वो ऐसे माइल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स और वॉट एवर यू कॉल दैट, उससे वो जाने वाली नहीं थी। दिस इज़ ओनली ग्रेस एंड हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इसमें सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि 1.5 साल ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 1.5 सालों से अनिकेत के ऊपर जब भी दुआ करते थे तो जीसस की हिदायत से यही होता था कि वो चलेगा, वो दौड़ेगा, वो यीशु की महिमा के लिए गवाही देगा। इम्पॉसिबल लगता था। वो भी कभी कभी हंसता होगा कि ये आंटी क्या कह रही हैं। हमें भी बीच में लगने लगा कि आई होप उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हुई, वो सही तो है। वी वर अमेज्ड कि वो चल रहा है। अब उसके लिए दुआ ज़रूर करिए, उस बच्चे के लिए। अनिकेत नाम है उसका, क्योंकि उसकी मुट्ठियाँ अभी भी खुली नहीं हैं, पैर नॉर्मल होते जा रहे हैं, पंजे जो है पैर के वो नॉर्मल हो रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज़ सच एन अमेजिंग गॉड। बार बार आपके ऊपर प्रोफेसी की गई है, आपके ऊपर बोला गया है, ये खाली नहीं जाएगा, ये खाली नहीं जाएगा। बलजीत बेटा, आपके लिए जब भी दुआ करो, जब भी दुआ करी, प्रभु ने हमें दिखाया आप खड़े होंगे और एकदम से होगा, ये ज़रूर होगा। आपके ऊपर हज़ारों बार बोला होगा परमेश्वर के दासों ने। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस कि अब्राहम और सारा के जीवन में जैसा एक सीज़न नियुक्त था, आपके भी लाइफ में वो सीज़न, वो टाइम सेट है। इसलिए जब आपके लिए दुआ हो और जब जीसस आपको बोले, उसे फेथ में रिसीव करिए। भले ही बहुत बार बोला गया, एक टाइम आएगा जब ये जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं वो पूरी होंगी यीशु के नाम से। एक वक्त आता है
जब आपके ऊपर बोला जाता है, यीशु के नाम से भविष्यवाणी की जाती है, बोला जाता है, आपको बताया जाता है, आपको दिखाया जाता है, आपको अब्राहम की तरह दिखाया जाएगा कि तारे जैसे हैं वैसे अनगिनत आपके जनरेशन्स होंगे। इम्पॉसिबल थिंग, अभी एक बच्चा भी नहीं हुआ है और दिखाया जा रहा है कि इतने जनरेशन्स कहाँ से आने वाले हैं। रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए उन चीज़ों को यीशु के नाम से थैंक्सगिविंग के साथ। आपकी प्रोफेसी पूरी करने के लिए आपसे ज़्यादा यीशु मसीह उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा यीशु मसीह खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और इस खुशी के साथ और इस समर्पण के साथ आइए हम वर्शिप में चलेंगे। वर्शिप में ध्यान दीजिए कि आपका मन गाने के लफ्ज़ पे नहीं और किसी भी और चीज़ पर नहीं, आंखों को बंद कर लीजिए। जीसस इज गोइंग टू टच यू, गॉड विल मीट यू। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपसे मिलने पर है। आराधना दिल से करिए, यीशु को दिल से पुकारिए। गाने के लफ्ज़ नहीं आते हैं, अल्फाज नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम, जीसस से कनेक्ट हो जाइए। ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू, ए पाखरू। फिर से ए पाखरू, ए पाखरू, आ मुझे छू, 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 मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, ए पाखरू, ए पाखरू, पाखरू आ, ए पाखरू, ए पाखरू। मेरी हर सोच को पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नज़र को पवित्र कर, मेरी ज़बान को पवित्र कर, ए पाखरू, ए पाखरू। सब गाएं, ए पाखरू, ए पाखरू। आ मुझे छू, आ मुझे छू, आ मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, ए पाखरू, ए पाखरू। तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, तेरी रहमत
मेरी हर सोच को पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नज़र और मेरी ज़बान को पवित्र कर। गाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पवित्रताई में ही ब्लेसिंग्स है। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नज़र को पवित्र कर, मेरी ज़बान को पवित्र कर। ऐ पाक रूह, 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 ऐ पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। खुदावंद यीशु मसीह, आपके रूह को वेलकम करते हैं, आपके पाक रूह को मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारे बीच में आप मौजूद हो जाइए जीसस, हमारी एक एक चीज़ को पवित्र करिए। हम जिंदा हैं जीसस तो आपके दम से, हम अगर जीते हैं जीसस, हम अगर खड़े हैं, अगर हम चलते हैं तो आपके दम से। खुदावंद यीशु मसीह, मैं स्ट्रेंथ मांगती हूँ इन दिस वेटिंग लॉर्ड, इस वेटिंग में जीसस, इस वेटिंग में जीसस मैं स्ट्रेंथ को मांगती हूँ इन अ वेरी स्पेशल वे लॉर्ड जीसस। हम इस वक्त उन सबों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जो हिम्मत हार रहे हैं, जो हिम्मत हार रहे हैं जीसस। अगर हिम्मत टूट रही है, अगर उम्मीद हट रही है, अगर आपके बच्चे खुदावंद यीशु मसीह विश्वास में डगमगा रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि वो चीज़, वो प्रोफेसी, वो जो वाचा बांधी गई वो पूरा नहीं होगा शायद, हम आपकी हिम्मत को बोलते हैं, हम आपसे स्ट्रेंथ मांगते हैं। इनको एक नए विश्वास से भर दीजिए जीसस। मीट देम लॉर्ड, इनसे मुलाकात करिए जिस तरह से आप अब्राहम से मिलने आए थे, उस तेज़ धूप में, उस गर्मी में, उस परेशानी में। आज जब ये आपके बच्चे भी अब्राहम की तरह उस तपिश में है जीसस, इस तपिश में आपसे, इस हीट में, इस झिलझिलाहट में, इस एगनी में, इस दर्द में, may God meet you, may Jesus meet you. Brother Kevin, in the name of Jesus, Jesus आपसे कहते हैं कि today get down on your knees and worship Jesus. आत्मा और सच्चाई में, स्पिरिट एंड ट्रूथ में ब्रदर केविन, टुडे लेट दिस डे नॉट एंड, बट आज ही आप वर्शिप करिए जीसस को जैसा भी आपको आता है, और आपसे जीसस आज मुलाकात करेंगे। एक स्पेशल एनकाउंटर होगा। आप आज वर्शिप करे बिना सोए मत। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आज जीसस से मुलाकात करिए। मीट जीसस टुडे। हो सकता है आपको एक लास्ट कंफर्मेशन मिले, जिस तरह से अब्राहम और सारा को एक आखिरी बार खुदा ने बताया और फिर उनकी वो प्रोफेसी पूरी हुई। कुछ महीनों में, आपके लिए कुछ दिनों में हो जाए, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। लॉर्ड, आई प्रे फॉर बलजीत राइट नाउ। बड़ी आस लगाए ये
बच्चा अपने हालातों में परेशान आपको पुकारता है, यीशु इसकी तपिश में इसको मिलने आई है, इसकी उस तपिश में, उसकी इस एगनी में जीसस उससे मिलिए। और आप जब बलजीत से मुलाकात करेंगे, जीसस उसके हाथों को पकड़कर आप इसे खड़ा करेंगे, जिस तरह से आपने उस बच्चे अनिकेत को खड़ा किया। लॉर्ड एंड बलजीत, मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी और यही आपके लिए कन्फर्मेशन है। मुझे नहीं पता बच्चे आपको ये बात याद है कि नहीं, लेकिन जीसस ने आपसे कहा था बेटा कि कोई मनुष्य तुम्हें नहीं खड़ा करेगा, तुम्हारे हाथों को पकड़ के मैं तुमको खड़ा करूँगा। और अब वो वक्त आ गया है जब यीशु मसीह को पुकारोगे बलजीत, आज आप वर्शिप करोगे। आप बहुत दिनों से आपने वर्शिप नहीं किया, मुझे यीशु मसीह का आत्मा बता रहा है। आज भूल जाओ सब तकलीफ़ों को, जो भी हो रहा है घर में भूल जाओ। आज वर्शिप करो, परस्तिश करो, आज दिल से पुकारो यीशु मसीह को बलजीत। यीशु मसीह खुद तुमको, तुम्हारे हाथों को पकड़ के तुम्हें खड़ा करेंगे बेटा। तुम्हारे पैरों को मजबूत करने वाले खुदावंद यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं है। इस चीज़ को आपको जीसस फिर से याद दिला रहे हैं। वो वक्त बहुत करीब है। मैं आप में से एक एक को कहना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारिए। अगर प्रोफेसी हुई है तो प्रोफेसी पूरा भी होगा, उस निर्धारित समय पर होगा। और यीशु मसीह आपको बिना वजह बहुत ज़्यादा विलंब में लेकर नहीं जाएंगे। आप में से बहुतों की इंतज़ार का वो समय आज ही पूरा होता है यीशु के नाम से। ब्रदर केविन, Jesus will meet you today in the name of Jesus. There is going to be a special encounter with the Lord in your life today. आज किसी एक अद्भुत तरीके से आपसे यीशु मसीह मिलेंगे। आज आप ज़रूर बंद कमरे में अपने अकेले में आप वर्शिप करें। बलजीत, आप वर्शिप करना। भाई जितेंद्र, दिल खोल कर आज आप वर्शिप करिए, दिल खोल कर पुकारिए उस यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को। ओ आप रो रो के भाई जितेंद्र आज पुकारिए। आज एक अद्भुत काम होगा आप सबों के जीवन में। आप में से बहुतों को अनन्य भाषा के वरदान मिलेंगे। आपसे यीशु मसीह भेंट करने आएंगे। जीसस कहते हैं, आई विल मीट देम एज आई मेट एब्राहम। और वो एक स्पेशल मुलाकात थी उत्पत्ति के 18 में, क्योंकि उस मुलाकात के बाद वो एक अंतिम बार थी जब अब्राहम और सारा के ऊपर वो बोला गया। उस मुलाकात के बाद वो चीज़ पूरी की गई। एंड जीसस क्राइस्ट इज़ अ मास्टर इन फिनिशिंग, कंप्लीटिंग थिंग्स। जीसस क्राइस्ट का काम ही यही है, सब पूरा करना। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नंदिता। आई डोंट नो आप कौन हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं सिस्टर नंदिता। जीसस इज ब्लेसिंग यू एंड गॉड लव्स यू। सिस्टर नंदिता, जीसस लव्स यू। आज शायद आपको ये सुनने की ज़रूरत है। जीसस लव्स यू। हम आंटी आनंदनी लकड़ा जी के प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। हम जैनेट की हीलिंग के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस बेटी को आपकी आप छुएं। तमाम वो गड़बड़ी की चीज़ें, वो गड़बड़ी वाली दुष्ट की चीज़ें, गड़बड़ी पैदा करने वाली, गड़बड़ी और कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ों को यीशु मसीह जैनेट के जीवन से दूर करिए इस वक्त यीशु के नाम से। और आपके जीवनों में भी जो गड़बड़ी पैदा कर रही हैं चीज़ें, वो दूर हो यीशु के नाम से, दूर हो यीशु के नाम से। स्पिरिट्स ऑफ कन्फ्यूजन लीव इन द नेम ऑफ जीसस। और जो लोग आपके जीवन में कन्फ्यूजन लाते हैं, जो शैतान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को भी आपके जीवनों से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं यीशु के नाम से। गॉड इज़ डिस्कनेक्टिंग दीज पीपल। मैं घुटनों के लिए दुआ करती हूँ।
Sister Ruth Naidu, I pray for your knees right now. The power of the Holy Ghost now come into your knees in the name of Jesus Christ. आप सबके घुटनों में आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह हील कर रहे हैं. ब्रदर गुड्डे भैया, आपके पैरों में यीशु की हीलिंग, यीशु की हीलिंग, यीशु की हीलिंग पावर के साथ यीशु के नाम से आती है. यस बलजीत, यीशु की हीलिंग को अपने घुटनों में रिसीव करो, अपने एड़ियों में, टखनों में रिसीव नाउ स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. स्टैंड अप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, जो घुटने के प्रॉब्लम की वजह से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, स्टैंड अप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. स्टैंड अप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. यीशु की महिमा के लिए खड़े हो जाओ. यीशु की महिमा के लिए खड़े हो जाओ. जैसे जैसे हीलिंग्स आ रही हैं, यीशु मसीह आपकी सारी हीलिंग्स को मैं ब्लड ऑफ जीसस में सील करती हूँ, रिलीज करती हूँ उस हीलिंग अनॉइंटिंग को आपके जीवनों में. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. हीलिंग को रिसीव करिए आप लोग अपनी बॉडी पार्ट्स में, जहाँ जहाँ भी नसों में. हालेलुया. रबा शेखांदा रे बाता सबारा हंदला रे बे. कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई ऐसी तकलीफ़ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, मुझे नहीं पता कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. हर एक फंगल, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यीशु मसीह का लहू आ जाता है. हीलिंग रिसीव करिए नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. हर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यीशु मसीह, स्किन प्रॉब्लम्स को भी इस वक्त हील कर रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. सिस्टर दीपानिता घोष, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स में हम यीशु मसीह के कंट्रोल को मांगते हैं. जो आप नहीं कर पा रही हैं, आप यीशु मसीह से मांगिए. जो आप नहीं कर पा रही हैं सिस्टर दीपानिता घोष, आप यीशु मसीह से मांगिए. पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में वो सारे काम करे जिसमें आप अपनी ताकत से नहीं कर पा रही हैं. गॉड इज़ गोइंग टू मीट यू ऑल. आज यीशु मसीह आपसे एक स्पेशल भेंट करेंगे. हो सकता है वो आपको सपने में मिले, हो सकता है वो आपको, आप जब प्रार्थना में बैठे तो आपको वचन के द्वारा आपसे बात करें. आप वर्शिप ज़रूर करिए. और आज आप वर्शिप, आराधना और यीशु में वक्त बिताए बिना, बाइबल पढ़े बिना बिल्कुल ना सोएं. आप सबों के लिए है यीशु के नाम से. और मैं सारे बच्चों के लिए, सारे एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए, अगर कुछ भी ऐसे एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, मैं उनको यीशु मसीह आपके हवाले सौंप देती हूँ. रेबेका सुनैना के CBSI बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अच्छे CBSE हो सकता है ये, एनीवे व्हाट एवर दिस इज़, रेबेका सुनैना के एग्ज़ाम्स के लिए हम दुआ करते हैं. खुदावंद यीशु मसीह इस बच्ची को ब्लेस करे. जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के, स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स है, रिज़ल्ट्स अच्छे आने पाए यीशु के नाम से. मैं एक एक एग्ज़ाम देने वाले बच्चे के लिए, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे रहे हैं या दे चुके हैं, इवन इफ़ इट इज़ फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम्स, मैं यीशु मसीह आपके फ़ज़ल को मांगती हूँ, आपके अनुग्रह को मांगती हूँ. इनके ऊपर फेवर यीशु का आ जाने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. भाई संदीप तिवारी, आपकी बेटी के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से. अदिति के रिज़ल्ट्स बेस्ट होने पाए. मे द रिज़ल्ट्स बी इन द नेम ऑफ जीसस फिल्ड विथ डिवाइन फेवर ऑफ जीसस. यीशु के फजल की वजह से, यीशु के सामर्थ की वजह से, यीशु के फेवर की वजह से आपके बच्चों के बेस्ट रिजल्ट्स आने पाए. भाई संदीप, आपकी बेटी के लिए. सिस्टर श्वेता, आपकी बेटी वैभवी के लिए. उन्होंने जितना भी किया है, लेकिन उनके यीशु मसीह उनके अपने अनुग्रह से, उनकी मेहनत से बढ़कर उनको रिवॉर्ड करे, उनको मार्क्स दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. आई प्रे फॉर न्यू जॉब ओपनिंग्स. I pray for new job openings in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से
रिलीज़ होने पाए। टीचिंग जॉब्स रिलीज़ हो रहे हैं, टीचिंग वैकेंसीज़ आपके जीवन में आएंगे। आप अप्लाई करिए। यीशु मसीह टीचिंग के पोजीशंस को रिलीज़ कर रहे हैं। ब्रदर केविन, अगेन मैं आपके लिए सुन रही हूँ कि आपके लिए टीचिंग के लाइन में कुछ है। यीशु के नाम से रिसीव करिए। अगर बहुत बार प्रोफेसी हो गई है, अब पूरा होने का वक्त आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस टीचिंग जॉब्स रिलीज़ हो रहे हैं, टीचिंग जॉब्स रिलीज़ हो रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए आप चुने जाएंगे। आप ट्रेनिंग, किसी टाइप के ट्रेनिंग के लिए यीशु मसीह आपको चुन रहे हैं। सब शखंदाला रबा, मैं सुन रही हूँ नर्सिंग ट्रेनिंग, सो रिसीव करिए नर्सिंग ट्रेनिंग। आप एज ए ट्रेनी जाएंगे या ट्रेनर जाएंगे, लेकिन आपके लिए ये बरकत का एक द्वार खुल रहा है। नर्सिंग ट्रेनिंग, ट्रेनी, आप शायद रिसीव करने जाएंगे ट्रेनिंग को फॉर फर्दर एजुकेशन। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप इस फील्ड से कनेक्टेड है, नर्सिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनी, यानी कि जो ट्रेनिंग को रिसीव करते हैं, अगर आप की ऐसी कोई मंशा है कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें, आपको यीशु मसीह कहीं ना कहीं ये कन्फर्मेशन भी दे रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, नर्सिंग के फर्दर स्टडीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए। आई डोंट नो ये क्या है। टीचिंग, ट्रेनिंग, नर्सिंग, ये सारी चीज़ों में, इन सारे एरियाज़ में यीशु मसीह बरकत दे रहे हैं, बरकत दे रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर प्रिसिला, मे जीसस टच यू एंड हील यू नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और कुछ और बस प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको छुआ है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लूँ, जीसस सब जानते हैं। हम आपकी वाइफ के लिए दुआ करते हैं, ब्रदर जितेंद्र। वो गिर गई है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको चंगाई दे। जहाँ पर भी चोट लगी है या सूजन है, वहाँ पर यीशु के लहू को लगाते हैं, और आगे से सारे ऐसे एक्सीडेंट्स को और सारी ऐसी बाधाओं को, इन ऐसी चीज़ों को, दुष्ट के चालों को हम आपसे और आपकी वाइफ से और आपके बच्चे से, भाई जितेंद्र, यीशु के लहू से काट के अलग करते हैं, ब्लॉक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं आपको जीसस। हम गिफ्ट ऑफ चाइल्ड के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आज का वचन ही ऐसा था कि अब्राहम और सारा को आपने इसहाक दिया। हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह सुजाता खारवी जी के लिए और तमाम उन लोगों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह, जो बच्चे की आशीष के लिए रुके हुए हैं। जीसस, आई प्रे कि आप अपनी ब्लेसिंग को, अपने पावर को भेजिए और वूम्स ओपन हो यीशु के नाम से। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऑलरेडी एक संतान है, बट आप दूसरी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से आप दूसरी बार कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और शायद आप अपने वाइफ के लिए दुआ कर रहे हैं, आप सेकंड चाइल्ड के लिए दुआ कर रहे हैं, और इस चीज़ को भी यीशु मसीह जानते हैं। गॉड इज़ ब्लेसिंग यू विद अ सेकंड चाइल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको दूसरा बच्चा मिल रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को भूल जाइए, चीज़ें स्मूथली होंगी। आप 40 प्लस भी हो सकते हैं, आप 40 प्लस भी हो सकते हैं, आप 40 प्लस भी हो सकते हैं। बट गॉड इज, जीसस वॉन्ट्स टू ब्लेस यू वंस अगेन। और जीसस आपसे कहते हैं कि चीज़ें स्मूथली होंगी, क्योंकि ये बच्चा आशीष बन के आ रहा है उनकी तरफ से। एंड जीसस आपसे कह रहे हैं, आप जो भी हैं, कि आई एम टेलिंग यू दिस टाइम इट विल बी अ बॉय। इस बार लड़का होगा। आप शायद यही चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह लड़के और लड़की में भेदभाव करते, बट ये आपकी दिल की ख्वाहिश है।
आप अगर इस वक्त हैं मेरी बहन या मेरे भाई, प्लीज़ कंफर्म करिए इस कंडीशन को, इस प्रेयर रिक्वेस्ट को। अगर ये आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं, इस बार लड़का होगा, इस बार लड़का होगा। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का आप परवाह मत करिए। आप अगर हमसे शेयर करेंगे, हमको आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। आप ज़रूर हमसे शेयर करिए। आपको यीशु मसीह आज के दिन इस चीज़ का ब्लेसिंग दे रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और जीसस कह रहे हैं दिस टाइम इट विल बी अ बॉय। हम राजेश्वनी खानसे जी के लिए दुआ करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए। खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए हम गुड हेल्थ मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन मांगते हैं यीशु के नाम से, डिवाइन प्रोटेक्शन। राजेश्वनी खानसे सिस्टर, आपके लिए स्पेशली खुदावंद यीशु मसीह गाइड कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आपके सुरक्षा के लिए जीसस अपने स्वर्गदूतों को हमेशा वहाँ पर तैनात रख रहे हैं। आपके हस्बैंड के प्रोटेक्शन के लिए भी, सारे एक्सीडेंट्स को, दुर्घटनाओं को हम आपके जीवन से यीशु के लहू से अलग करते हैं। सिस्टर राजेश्वनी और आप सब के लिए मैं बोलती हूँ, सिस्टर राजेश्वनी, आपके हस्बैंड के जीवन से यीशु मसीह एक्सीडेंट्स की दुष्ट आत्माओं को हटा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और आज से यीशु के लहू में मैं आपको और आपके हस्बैंड को, आपके परिवार को सील करती हूँ। एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं को यीशु मसीह ब्लॉक करते हैं अपने लहू से। आप सबों के जीवन पर यीशु मसीह का सुरक्षा कवच जो कि उनका लहू है वो आ जाए। आप सबों के जीवन से एक्सीडेंट्स कैंसिल होते हैं, दुर्घटनाएं ख़त्म होती हैं, स्कूटर एक्सीडेंट्स खास तौर से यीशु मसीह कहते हैं ख़त्म होते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हर टाइप का एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, फॉल, हर्ट, पेन, एक स्लिपिंग, इवन टॉयलेट्स में भी, बाथरूम में भी जो फिसलते हैं लोग, मैं देख रही हूँ यीशु मसीह उन सारी चीज़ों को आपके जीवन से ब्लॉक कर रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आप सुरक्षित रहेंगे। मैं आप में से एक को यीशु के लहू में कवर कर देती हूँ। रामचंद्र मीना जी, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपकी फैमिली के लिए मैं दुआ करती हूँ। यीशु मसीह बरकत दे, यीशु मसीह गाइड करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरी तरह से कंट्रोल करे। रेमन डिसूजा जी, आपकी वाइफ के लिए यीशु मसीह से हम मांगते हैं, उनके हाथों में सारी चीज़ें सौंप देते हैं और यीशु आपसे बात करे। हालेलुया। हम माया सरमलकर जी के लिए दुआ करते हैं, इनकी फैमिली को ब्लेस करते हैं, इनके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह, मैं इनके घर में शांति के लिए दुआ करती हूँ और इस ऑस्टिन के लिए मैं दुआ करती हूँ कि ये इस बच्चे के लिए खुदावंद यीशु मसीह आप थाम लीजिए ऑस्टिन को। May the hand of Jesus Christ hold Austin now in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह ऑस्टिन के जीवन के ऊपर जीसस आपका कंट्रोल आ जाए। हालेलुया। Thank you, Lord. We give you glory, honor and praise. Lord Jesus, speak to us, Lord. Speak to us. सिद्धांत फिलिप्स जी, जीसस आपको इस वक्त छुए ब्रदर सिद्धांत। जीसस का हाथ आपके ऊपर आता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाइए। ब्रदर सिद्धांत, यीशु का लहू आपके शरीर में आ रहा है, आपको ताकत दे रहा है। आप यीशु मसीह के नाम से चंगे हो चुके हैं। रिसीव करिए यीशु के लहू को, यीशु के हीलिंग को। बी हील्ड इन योर बोन्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपको बोन्स में हील कर रहे हैं। भाई और बहनों, हड्डियों में चंगाई पा जाइए, हड्डियों में मजबूती पा जाइए, हड्डियों में जीसस जान भेज रहे हैं। जीसस इज हीलिंग बोन्स राइट नाउ। आपके हड्डियों को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। हर एक बोन कंडीशन को यीशु मसीह चंगाई देते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस।
फ्रैक्चर्स में हीलिंग आ रहे हैं, फ्रैक्चर्स में हीलिंग आ रहा है, फ्रैक्चर्स में हीलिंग। जो क्रैक हुए हैं बोन्स, उनको यीशु मसीह सही कर रहे हैं। जो अलाइनमेंट के बाहर चले गए हैं बोन्स, उन बोन्स को यीशु मसीह वापस अलाइनमेंट में ला रहे हैं। आपकी हड्डियों को यीशु मसीह अलाइनमेंट में ला रहे हैं। यस ब्रदर विक्टर, receive the healing in your neck, in your bones, in your stomach, in your legs. In the name of Jesus Christ, be healed in your body, mind and soul now. Alignment. May the hand of Jesus come upon Sister Mrinalini Tressler right now. Sister Mrinalini Tressler. I hope I'm getting the name right. Receive the touch of Jesus. Jesus is touching you, sister. यीशु के स्पर्श को रिसीव करिए। He is healing you right now. यीशु मसीह आपके अंदर अपनी शांति को भेज रहे हैं सिस्टर। सिस्टर ट्रेसलर, यीशु मसीह अपनी शांति को आपके अंदर भेज रहे हैं। आप सबों के अंदर यीशु की असीम शांति आ जाने पाए। आपके प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह आज इंटरवीन करे। उन प्रोफेसीज को यीशु मसीह पूरा करे, बिफोर टाइम करे, बिफोर टाइम हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर टाइम प्रार्थनाओं के जवाब मिले, बिफोर टाइम। हम हीलिंग मांगते हैं हमारी सिस्टर इवलिन फ्रैंक के लिए। वी कैंसिल एवरी कैंसर इन द नेम ऑफ जीसस। इनके फैमिली को बरकत दीजिए, इनको बरकत दीजिए। ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चों को भी देखने पाए अच्छी सेहत के साथ। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आइए एक अंतिम प्रार्थना हम सब अपनी चंगाई के लिए करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ इस वक्त कि जहाँ भी शरीर में रोग है, जहाँ भी बीमारी है, जहाँ भी कमज़ोरी है, दुर्बलता है, जहाँ पर भी दुष्ट का कोई भी अटैक आया है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड नाउ। आपके रिस्ट्स जो कलाइयाँ हैं, जो आपकी कलाई है, उससे यीशु मसीह बंधनों को तोड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी बॉन्डेज बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। आपके गर्दनों पे हर एक चेन, जंजीर शैतान का तोड़ रहे हैं यीशु मसीह अपने लहू से इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर मिशेल लाजरस, every bondage upon your finances, upon your mind is being broken in the name of Jesus by the blood of Jesus. आपके माइंड को यीशु मसीह आज से कंट्रोल करे। हर एक इविल माइंड कंट्रोल को, जो शैतान की ओर से माइंड कंट्रोल होता है, जो दुष्ट की चीज़ों से, दुष्ट के लोगों के द्वारा माइंड कंट्रोल होता है, उस पूरी चीज़ को यीशु के लहू से हम तोड़ते हैं आपके जीवनों से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी इविल माइंड कंट्रोल बी ब्रोकन फ्रॉम अपॉन योर लाइव्स नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर मिशेल, फॉर यू ऑल्सो आई डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी इविल माइंड कंट्रोल जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स, सुसाइड के थॉट्स और आपको डिस्करेज, आपको हतोत्साहित करने, मायूस, निराश करने वाले जो थॉट्स आते हैं, ये माइंड कंट्रोल जो शैतान की तरफ से है, इसको हम तोड़ते हैं आपके जीवन से यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह आपको आज रिहा कर रहे हैं और यीशु का कंट्रोल, जीसस का कंट्रोल, पवित्र आत्मा, यीशु के पवित्र आत्मा का, ट्रू होली स्पिरिट का कंट्रोल आपके दिमागों के ऊपर,
थॉट्स के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी नज़रों के ऊपर, आपकी इमोशंस के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, शरीर के ऊपर यीशु के नाम से नाज़र हो जाए, लागू हो जाए, आ जाए, प्रकट हो जाए। In the name of Jesus, I declare the control of Jesus Christ over your mind, body, spirit, soul and life। और आपकी फैमिली के लिए भी ये रिसीव करिए। कहिए इस वक्त, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मेरे मन के ऊपर, मेरे सोच, मेरी भावनाओं, मेरे इमोशंस के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर यीशु मसीह सिर्फ आपका कंट्रोल आ जाए। एंड एग्जैक्टली इसी चीज़ को अपने फैमिलीज़ के लिए भी रिसीव करिए। माइंड कंट्रोल आज के दिन यीशु मसीह आपके ऊपर से तोड़ रहे हैं, जो शैतान की ओर से था, और आपके ऊपर से हर एक वो नेगेटिव बातें जो आप पर बोली गई है, इविल नेगेटिव स्पोकन कर्सेस, इवन अगर लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने, आपके बच्चों ने आप पे नेगेटिव अगर बातें बोली है, यीशु मसीह उस नेगेटिव बातों का वो कर्स जो है, जो उसका असर है, वो टूट रहा है आपके जीवन के ऊपर से बाय द ब्लड ऑफ जीसस। नेगेटिव एंड इविल स्पोकन कर्सेस जो शब्दों के द्वारा लोगों के ज़रिए आपके ऊपर बोला गया है, वो यीशु मसीह के लहू से, हम यीशु के नाम से आपके ऊपर से, आपके जीवन के ऊपर से, आपके फाइनेंस के ऊपर से, आपके बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सोल, लाइफ के ऊपर से हम इसको काटते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हो चुका है। इस डिलीवरेंस को रिसीव करिए। एंड मैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, आपके अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा बसता है। आप यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप अद्भुत रूप से रचाए गए हैं। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। थैंक यू ब्रदर एडवर्ड जी। आपकी हर एक दुआ को हम यीशु के नाम से ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। मैं बोलती हूँ आप सबों के ऊपर, आप यीशु के संतान हैं। आप यीशु की तरह दिखते हैं। आप यीशु की तरह जीते हैं। आपके अंदर यीशु मसीह बसता है। आपका उठना बैठना, आपकी पूरी ह्यूमैनिटी जीसस क्राइस्ट में है। जैसे पौलुस कहते हैं एक्ट्स में कि हमारा उठना बैठना, सोना जागना, आवर एंटायर बीइंग इज़ इन जीसस क्राइस्ट। ये आप पर लागू हो जाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं आप सबों को, आपके फैमिलीज़ को यीशु के लहू में सील कर देती हूँ। परमेश्वर की अगुवाई के मुताबिक मैं ब्लड ऑफ जीसस को लगा देती हूँ, सील कर देती हूँ आपके घरों के ऊपर, आपके फाइनेंसेस, आपके फैमिलीज़ के ऊपर। मे यू ग्रो इन जीसस, मे यू मीट जीसस टुडे। वर्शिप ज़रूर करिएगा, वचन ज़रूर पढ़ें। आज यीशु से मुलाकात किए बिना मत सोएं आज। गॉड ब्लेस यू। ये सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस एक एक बरकत को, चंगाई, छुटकारों को, ब्लेसिंग्स को आपके तमाम बच्चों के जीवन में हम जीसस आपके लहू से सील कर देते हैं और मांगते हैं कि बड़ी गवाही यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए इनके जीवनों में पैदा हो। और सारी प्रार्थनाओं को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आप सबों को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ आपके ब्लेसिंग्स के लिए, हमारी फैमिली, हमारी मिनिस्ट्री के लिए जो आप दुआ करते हैं। हम बहुत आभारी हैं। हम शुक्रगुजारी के साथ आपको थैंक यू कहते हैं। हमें कंटिन्यूसली प्लीज़ दुआओं में याद रखें, और यीशु मसीह की मर्ज़ी हुई तो हम ज़रूर आपसे अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे। यीशु के वचन के साथ हम सीखेंगे फिर से। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you Baljit beta, thank you all of you for your love, for your blessings, and may Jesus be with you. Thank you so much. God bless you.